कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद् भगवद गीता का अवतरण हुआ। वो ज्ञान जो वेदों में है, ग्रसित व्यक्ति कभी भी ग्रंथों में जाकर के या वेदों में जाकर के उसको प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसको बहुत सरल किया। आज से 5000 वर्ष पूर्व इसी दिन, गीता जयंती के दिन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान प्राप्त किया जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। अगर आपके पास भगवद गीता नहीं तो आज ही लेकर के आएं। राधे राधे सभी भक्तों को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवानी सिंह ब्लॉग में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी, मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम मोक्ष एकादशी के नाम से जानते हैं। मोक्ष एकादशी के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है, जिसका व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्म के सारे पाप नष्ट होते हैं। और इस एकादशी का व्रत करके आप अपने पितरों को भी मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। ये एकादशी अपने आप में एक महत्वपूर्ण एकादशी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मास माह में, मार्गशीर्ष माह में हूँ। और भगवान शिव कहते हैं कि मार्गशीर्ष माह की चतुर्थी को मेरा प्राकट्य हुआ था, और जो शिवलिंग का पूजन हुआ था उसी को हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं इस एकादशी का व्रत हम कब रखना स्टार्ट कर सकते हैं, कब ख़त्म होगा, कब इसका पारण हमें करना है। तो इस व्रत का जो शुरुआत है वो 1 दिसंबर 2025 को है। इस दिन आपको पूरा दिन फलहार या निर्जल आप व्रत रखते हैं उस तरीके से आपको व्रत रखना है। और उसके दूसरे दिन द्वादश को, यानी कि 2 तारीख को सूर्य उदय होने के पश्चात 6:30 से 9:15 बजे तक का टाइम है आपके व्रत का पारण करने का। इस समय आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो सुबह जल्दी उठ कर के स्नान आदि करें, भगवान के सामने धूप दिया बाती करें, ठाकुर जी का पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद भगवान के सामने बैठ कर के नाम जप करें या कोई मंत्र जप करें। भगवान का महामंत्र आप जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर भगवान जी का वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का हम मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप भगवान के सामने बैठ कर के उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान जी आप हम पर अपनी कृपा करो, आप हमें अपनी भक्ति दो। कुछ पल उनके सामने बैठ कर के व्यतीत करें और पूरा दिन अच्छे से भजन करें, कीर्तन करें, भगवान में अपना ध्यान लगाएं, किसी की बुराई ना करें, किसी से निंदा ना करें, कुछ अपशब्द ना बोलें और पूरा दिन व्रत करें, भजन करें। एकादशी के दिन गीता जयंती भी पड़ रही है, तो आप गीता जी का पाठ करें। गीता जी कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन को इसका ज्ञान प्रदान किया था। अर्जुन कौन है? हम। जब भी आप कभी भी गीता का पाठ करें तो स्वयं को अर्जुन समझ करके, अर्जुन के स्थान पर स्वयं को रख कर के उसका पाठ करें। भगवान जो भी उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, वही उपदेश मान करके अपने जीवन में आगे बढ़े। तो आज के दिन आप भगवद गीता का भी पाठ करें। अगर आप भगवद गीता जी का पाठ नहीं कर सकते हैं तो 15वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। इस व्रत को कौन कौन कर सकता है? तो इस व्रत को सभी कर सकते हैं, महिलाएं कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं। इस व्रत को आप 8 उम्र के वर्ष से लेकर 80 वर्ष की उम्र तक कर सकते हैं। अगर किसी के सामर्थ्य नहीं है, किसी की तबीयत, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप भगवान के सामने बैठ कर के मंत्र का जाप कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।